लेने के बाद तत्काल वो घर भी नहीं गए, सीधे जो मंत्रालय में उनकी बैठक थी उसके लिए वो यहाँ पहुंचे हैं। तो अभी वो मंत्रालय में पहुंचे हैं अधिकारियों के साथ, अभी वो थोड़ी देर बाद बैठक भी करेंगे। उसके पहले उन्होंने विधिवत अपना जो प्रभार है वो अब संभाला है, कार्यभार आज संभाल लिया है। और तमाम जो विधायक है, उनके सहयोगी विधायक हैं, वो इस वक्त आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं वो लोग मौजूद थे। सभी ने विधिवत जो प्रभार संभाला उसकी उनको बधाई दी है। तमाम जो विधायक हो, चाहे कुंवर विजय शाह की बात हो, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह हो, या तमाम जो और उनके सहयोगी हैं, हो सकता है जो आने वाले समय में उनके साथ कैबिनेट में भी नजर आए, वो सभी लोग आज उनके साथ मंत्रालय पहुंचे थे और जो विधिवत उन्होंने हस्ताक्षर करके पहले जो प्रभार संभाला। और बिंदु आपने बहुत अच्छा उठाया। शैलेंद्र, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि जो आज मीटिंग होनी है मंत्रालय में, जब से थोड़ी देर में बैठक होनी है, यहां पर क्या वो जो संभावित मंत्री हो सकते हैं जिन्होंने अभी शपथ नहीं ली है, क्या उनको भी मीटिंग में यहां पर अपेक्षित समझा जाए, जो कि अभी आगे उनकी कैबिनेट के हिस्सा हो सकते हैं, उनकी टीम के खिलाड़ी हो सकते हैं? देखिए, अभी जो जिस तरह की सूचना है उसके अनुसार सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम, उसके अलावा जो अधिकारी हैं, केवल वही लोग इसमें शामिल होंगे। किसी भी विधायक को अभी एज ए मंत्री अभी शामिल नहीं किया जाएगा। अभी देखिए, वो जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि वो एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहां पर वो पहुंच चुके हैं और वहां पर वो अब जो अधिकारी है उनके साथ बातचीत करेंगे। तो देखिए, पहले कामकाज समझना बहुत आवश्यक है। हालांकि 5 साल से वो लगातार मंत्री हैं और लगातार वो काम भी कर रहे थे, उच्च शिक्षा जैसा डिपार्टमेंट वो संभाल रहे थे। लेकिन अब चूंकि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कार्यभार संभाला है, तो सरकार की योजनाओं को लेकर वो जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा जो आय के साधन है उसको लेकर भी बात हो सकती है, क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो है वो मध्य प्रदेश के नए मुखिया के सामने जो योजनाएं चल रही थी उनका सफल क्रियान्वयन है। हालांकि जब सुबह हमारी बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई, जो प्रगति के पथ पर जो मध्य प्रदेश को ले जाया गया, उस पर वो आगे उस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मिलेगा, उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा। और जिस तरीके से कल हमने देखा था कि पूर्व मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही थी कि मोहन यादव उनके भाई के जैसे और उनको ये प्रभार मिला है और वो उनके कामों को आगे बढ़ाएंगे और जरूरत पड़ने पर वो उनका साथ भी देंगे। जहां भी उनको लगेगा वो कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो प्रमुख सचिव है वो उनके साथ यहाँ बैठे हुए हैं और तमाम जो फाइलें हैं वो लेकर वो बैठे हैं। तो तमाम जो मंत्रालय के कामकाज हैं उनको लेकर अब चर्चा हो रही है। हालांकि इस बात का आपने जिक्र किया कि मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग हो सकते हैं, तो ये आने वाले वक्त में 102 दिन के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। देखिए, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी अब उनके पास जो है वो पहुंच गए तस्वीरों में, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं। तो तमाम जो लोग हैं, खासकर दोनों डिप्टी सीएम और जो अधिकारी है, उनके साथ अभी प्रारंभिक बैठक होगी। और जब मंत्रालय बट जाए, मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, मंत्रालय डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसके बाद एक फुल फ्लैश कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद क्या कुछ बड़े निर्णय मध्य प्रदेश के विकास को लेकर लिए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आज जो शैलेंद्र, अभी ये जो बातचीत चल रही है अधिकारियों के साथ, तो ये जो अपनी सरकार की, पिछली सरकार की जो हैंडओवर ले रहे हैं या जानकारी ले रहे हैं कि अभी तक क्या काम चल रहा है, क्या आगे हो सकता है, किस तरह से आगे की रूपरेखा होगी, संभवतः इसी बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर। देखिए, जिस तरीके से आज भी अगर पूरे राजधानी भोपाल की बात करूं तो शपथ ग्रहण को लेकर जो होर्डिंग लगे थे उसमें केंद्र सरकार की योजनाएं हो, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हो, उन योजनाओं का जो उल्लेख है उनमें किया गया था। और निश्चित तौर पर जिस तरह का मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो योजनाएं, जनहितैषी योजनाएं जो चलाई जा रही उनको आगे बढ़ाना इस सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। तो बिल्कुल, अगर जब आपको किन्हीं योजनाओं को आगे लेकर चलना है तो उनके बारे में पूरी डिटेलिंग जो जानकारी वो लेनी बहुत जरूरी है। लेकिन हालांकि अभी ये बहुत छोटी बैठक है और इसमें केवल अभी ये कहें कि परिचय होगा और मोटा मोटी जो जानकारियां हैं वो केवल ली जाएंगी। और जिस तरीके से जब पूरा मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, मंत्रालय जब बांटती जाएंगे, तो एक विस्तृत बैठक होगी। लेकिन चूंकि अब आज से वो एक्टिंग सीएम हो चुके हैं, शपथ ग्रहण हो चुका है, उसके बाद अब वो यही कारण है कि तमाम जो योजनाएं हैं उनको लेकर आने वाले कुछ दिनों में क्या क्या बड़े काम होने। देखिए, क्योंकि आचार संहिता लंबे समय तक लगी रही, बिल्कुल काम प्रभावित होता है शैलेंद्र। लेकिन एक बात आज जो दिखाई दी, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों ने भी उस बात को नोटिस किया होगा, और ये शैली जो है, ये बीजेपी सरकार की कार्यशैली यही रहने वाली है। ये दिखाई दिया जब बाबा महाकाल के दर से दर्शन करने के बाद वो मीटिंग के लिए लेट हुए तो मोहन यादव दौड़ पड़े। और अमूमन शैलेंद्र, से पहले कि हमने बहुत सारे शपथ ग्रहण देखे, बहुत कई राज्यों में सरकारें बनी, वहां पर ऐसी चर्चा होती थी कि अभी सरकार का हनीमून पीरियड चल रहा है, अभी 6 महीने इस तरह से काम होगा, शपथ ग्रहण होता है, उसके बाद सेलिब्रेशन होता है। लेकिन यहां साफ संदेश कि मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो मोदी शैली में काम करना होगा और तुरंत काम के लिए दौड़ पड़े मोहन यादव।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से मोहन यादव का नाम जो है वो आखिरी समय में सामने आया, क्योंकि जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे थे या ये कहें कि राजनीतिक गलियारों में जो नाम सामने आ रहे थे उससे इतर जो नाम ये सामने आया था, तो ऐसे में खुद वो लगातार ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, मोदी सरकार के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे में जो काम की फुर्ती है वो भी दिखनी चाहिए। देखिए आज ही उनका शपथ ग्रहण समारोह होता, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि शपथ ग्रहण समारोह के तत्काल बाद वो पीएम को रवानगी देने के बाद तत्काल महाकाल के पहुंचते हैं, उनके दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि वो तेजी से दौड़ते हुए नजर आए, क्योंकि उनको यहाँ पर बैठक में शामिल होना था, क्योंकि अधिकारियों को उन्होंने 5 बजे का समय दे रखा था और ऐसे में समय से उज्जैन से निकलकर यहाँ भी पहुंचना भी था। जिस बात का मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि वो अपने घर तक नहीं गए, परिवारजनों के पास भी नहीं गए, सीधा पहले वो मंत्रालय पहुंचे, जो पदभार है वो ग्रहण किया अधिकारियों से। अब वो बात कर रहे हैं और उम्मीद है कि इसी तेजी के साथ मध्य प्रदेश में विकास की नई इबारत जो है नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लिखने का काम करेंगे और जल्द ही उनका मंत्रिमंडल भी उनके साथ नजर आएगा। तो देखना होगा किस तेजी के साथ मध्य प्रदेश में काम होता है और केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, उनको किस तरीके से ये नई सरकार आगे बढ़ाने का। शैलेंद्र, बिल्कुल इस सरकार के गठन से जो संदेश मिला कि कोई परिवारवाद नहीं, कोई बड़ा चेहरा नहीं, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि अगर आप बड़ा चेहरा हैं तो आपको मौका मिलेगा। यहां पर काम करने वाले व्यक्ति को मौका दिया जाएगा और हर एक छोटे कार्यकर्ता को मौका दिया जाएगा जो अपने आप को साबित करके दिखाएगा। और एक और ट्रेंड यहां पर दिखाई दिया कि हनीमून पीरियड वाला जो एक ट्रेंड था कि सरकार का गठन हुआ है, अभी थोड़ा उत्सव मना लें, थोड़ा उल्लास मना लें, लेकिन वो सब पीछे छोड़कर सीधा तत्परता के साथ काम पर फोकस करना होगा। बिल्कुल, देखिए ये तो बिल्कुल उसी दिन तय हो गया था, जैसे ही नाम घोषित हुआ था उसके बाद ही हमने देखा कि मोहन यादव लगातार अपने पदाधिकारियों से मिलने के लिए पहुंचे, चाहे वह नरेंद्र सिंह तोमर हो या फिर जो संगठन के जो तमाम बड़े नेता हैं उनके पास वहां रात तक वो मेल मुलाकात करते रहे और उनका जो आवास है बिंद कोठी, वहां भी लगभग रात को 11 बजे पहुंचे और सुबह उठने के बाद भी वो लगातार जो तमाम वरिष्ठ नेतृत्व था उनके साथ मेल मुलाकात की और चाहे उमा भारती हो, नरोत्तम मिश्रा हो, तमाम जो लोगों के पास गए मेल मुलाकात की और कहीं ना कहीं उनसे मार्गदर्शन लिया। क्योंकि देखिए जिन नामों का मैं जिक्र कर रहा हूं वो लंबे समय तक सरकार में रहे हैं, तमाम पदों पर रहे हैं। तो ऐसे में चूंकि मोहन यादव के लिए सीएम का पद अभी थोड़ा नया इसलिए भी कह सकता हूँ 5 साल केवल मंत्री के तौर पर काम किया है और ऐसे में अब सीधा मुख्यमंत्री के तौर पर जब उनको काम करना है तो इन वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं या जो अपने साथी हैं उनसे मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता रहती है। तो उन्होंने लगातार मार्गदर्शन भी लिया और आज जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि आज भी शपथ ग्रहण के बाद वहां पर वो महाकाल के दर्शन करने पहुंचते हैं और सीधे अब काम पर आ जाते हैं। जो जश्न की जो तस्वीरें हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिली। हालांकि मेल मुलाकातों का दौर रहा, समर्थक उनके घर पहुंचे, अभिवादन किया, लेकिन कोई अलग से समय निकालकर कोई आयोजन इस तरीके का होना, क्योंकि देखिए अक्सर ये देखने में आता है कि जिस क्षेत्र से आप चुनकर आते हैं और जब आप इतने बड़े पद पर होते हैं तो सबसे पहले वहां पर आप जाते हैं, परिवारजनों के साथ समय थोड़ा सा बिताने का प्रयास करते हैं, अपने उन कार्यकर्ताओं के साथ बैठना पसंद करते हैं जिन्होंने आपके लिए चुनाव में भरपूर मेहनत की। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से 2 दिन में ये जो निकला है समय, उसमें साफ तौर पर ये देखने में आ रहा है कि तेज गति के साथ आगे बढ़ने का प्रयास जो है वो लगातार जो है सीएम साहब के द्वारा किया जा रहा है। स्वाभाविक है, क्योंकि आज का जो दिन है वो निश्चित रूप से आज बहुत बड़ा दिन था मोहन यादव के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश ऐसे बड़े प्रदेश के लिए, देश के दिल कहे जाने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए उन्हें चुना गया। तो ये उन्हें तत्परता भी दिखानी होगी, वो एटीट्यूड भी दिखाना होगा, वो अप्रोच भी दिखानी होगी अपने काम के प्रति जिसके लिए उन्हें चुना गया है और प्रदेश की जिम्मेदारी संभालने के लिए वो गति चाहिए जो गति आज उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन के बाद दिखाई, कि जिस तरह से तेजी से वो अपने आगे वाहन की तरफ बढ़े और भाग करके उन्होंने मीटिंग को कैसे समय पर अटेंड करें, ये जो अप्रोच दिखाई है, यही अप्रोच इस प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाएगी। और इसी तरह की सरकार जनता चाहती थी और जनता ने इसीलिए इतना बड़ा जनादेश दिया और इतनी बहुमत के साथ सत्ता में लेकर आई बीजेपी को, और ये काम, ये विकास की गति आगे इसी तरह से बनी रहे। तो यही अप्रोच मोहन यादव को भी रखनी होगी। और आज की जो मीटिंग है, आज की जो चर्चाएं, वो स्वाभाविक है कि आगे की कार्य की रूपरेखा होगी और पिछली सरकार में जो काम जहां तक पहुंचे थे उससे आगे लेकर जाना है। बड़ी चुनौतियां शैलेंद्र लेकिन मोहन यादव के सामने रहेंगी। एक बड़ा भारी भरकम कर्ज अभी सरकार के ऊपर है, पुरानी योजनाएं चलती रहें, कोई उसमें इफ एंड बट ना हो, इसके लिए भी प्रयास हमेशा यहां पर उन्हें करना होगा, अन्यथा सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। एक बड़ी चुनौती रहेगी मोहन यादव के लिए। शैलेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? तो हम बात कर रहे थे कि चुनौतियों के बारे में, मोहन यादव के लिए जो चुनौतियां रहेंगी अभी, पुरानी सरकार की योजनाओं को ठीक तरीके से क्रियान्वित करते रहना और जो बड़ा एक कर्ज है भारी भरकम उसको
कैसे निपटाना है, उससे कैसे निपटना, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी मोहन यादव के लिए। एक बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि मुख्यमंत्री का पद का प्रभार संभालने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले जो एक आदेश जारी किया है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो आदेश जारी हुआ धार्मिक स्थल और अन्य स्थलों पर अनियमित अथवा अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उपयोग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाए जाने के आदेश जारी कर दिए। उन्होंने साफ तौर पर ये आदेश में लिखा है कि शोर से मनुष्य के काम करने की क्षमता, आराम, नींद और संवाद में व्यवधान पड़ता है। कोलाहल पूर्ण वातावरण के कारण तमाम तरह की बीमारियों को उत्पन्न करता है और यही कारण है कि 13 तारीख यानी आज से ही इस पर जो ध्वनि प्रदूषण यंत्र नियंत्रण हेतु एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है। और अब सार्वजनिक स्थलों पर, चाहे वह धार्मिक हो या अन्य कार्यक्रम स्थलों, एक जो है उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने का आदेश उनके द्वारा जारी किया गया। बाकायदा हर इलाके में डेसिबल तय कर दिया गया है कि इंडस्ट्रियल इलाका अगर होगा तो कितना डेसिबल रहेगा, कमर्शियल इलाके में कितना। बिल्कुल शैलेंद्र, आप रहिएगा, ये एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जैसा कि शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी अपडेट दे रहे, एक ताजा और एक बड़ी खबर इस वक्त। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहली कलम से एक बड़ा फैसला लिया। वो बड़ा फैसला यह है कि धार्मिक स्थलों पर जो बड़े और ध्वनि यंत्रक चलाए जाते हैं, बड़े साउंड सिस्टम जो चलाए जाते हैं, उनके डेसिबल्स तय होंगे, उनके मानक तय होंगे और उन मानकों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदारी दे दी गई है अधिकारियों को। और तेज आवाज में साउंड बजाने की मनाही होगी। धार्मिक स्थलों पर जहां भी लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जाता है, उन लाउड स्पीकर्स पर प्रतिबंध रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बतौर मुख्यमंत्री पहली कलम से लिया गया बड़ा फैसला, अभी अभी निर्देश जारी किया गया। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया ने यह जानकारी अब तक पहुंचाई और अब आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अमूमन देखा गया है कि भजन कीर्तन या मस्जिदों में होने वाली अजान या बड़े बड़े जो समारोह होते हैं, रात्रि जागरण होते हैं, जिससे लोगों को कई बार तकलीफ होती है, बड़े बड़े साउंड सिस्टम्स लगाए जाते हैं, मानक तय होंगे या पूरी तरह से प्रतिबंध होगा, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, जो आदेश जारी किया गया है उसमें जो है वो मानक तय किए गए हैं कि किस इलाके में कितना होगा। जिस बात का मैं जिक्र करता हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया में दिन के समय 75 डेसिबल से अधिक आप शोर नहीं कर सकते और रात में इसको घटाकर 70 किया गया। कमर्शियल इलाके में 65 डेसिबल आप उपयोग से ज्यादा आवाज नहीं कर पाएंगे और रात में ये 55 रहेगा। रेजिडेंशियल एरिया में दिन के समय 55 डेसिबल है और रात के समय ये 45 डेसिबल रहेगा। और साइलेंस जोन में दिन में 50 डेसिबल और रात को 40 डेसिबल होगा। ये निर्देश जो है साफ तौर पर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, ध्वनि प्रदूषण के मामलों में जांच के लिए उड़न दस्तों का भी गठन कर दिया गया है, नंबर भी जारी किए गए और साफ तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को यदि इससे ज्यादा डेसिबल पर साउंड बजता हुआ मिलता है तो वो संबंधित थाने में या जो राजस्व अधिकारी है उसको उसकी शिकायत कर सकता है और शिकायत मिलने के बाद जो उस पर ध्वनि विस्तारक जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से जो है वो उसमें कार्रवाई की जाएगी। और बाकायदा जांच के लिए जो उड़न दस्ते बनाए गए हैं उनको भी साफ निर्देशित किया है कि आपके पास अगर शिकायत आती है तो 3 दिन के अंदर अंदर आपको जांच प्रतिवेदन देना होगा और यदि ऐसा नहीं होता तो उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। तो बड़े सख्ती के साथ ये आदेश जारी किए गए हैं कि देखिए, जो तमाम तरह के प्रदूषण है, लेकिन जो ध्वनि प्रदूषण है उससे कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। उसकी अनिद्रा हो या फिर दूसरी बीमारियां हैं, उस तरह की बीमारियां होती है। इस तरह की बीमारियों को रोकने के लिए मानक जो है वो तय कर दिए गए और इन मानकों का जो भी उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ बिल्कुल साइकोलॉजिकली थोड़ी सी जो जीवनचर्या है वो प्रभावित होती ही है और उस प्रभाव को कम करने के लिए शैलेंद्र ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। और अभी की जो स्थिति है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री बनते ही पूरे एक्शन में नजर आए हैं मोहन यादव और धार्मिक स्थलों पर जो लाउड स्पीकर है उन पर बैन नहीं लगाया गया, हालांकि उन पर नियंत्रण की बात उन्होंने जरूर कही है कि 1 डेसिबल तय होगा, बहुत तेज आवाज पर बैन जरूर उन्होंने लगाने की बात कही है उस निर्देश में, जिसके बारे में हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया बता रहे थे। मोहन यादव पूरे एक्शन में मंत्रालय पहुंचे और पहुंचते ही, कार्यभार संभालते ही यहां पर उन्होंने पहला निर्देश, पहला आदेश पूरी सख्ती के साथ लागू करने के लिए हस्ताक्षर करके अधिकारियों तक पहुंचा दिया और इसे तुरंत प्रभाव से लागू किए जाने की बात भी उन्होंने आगे बढ़ा दी है। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार यह पहला आदेश उनका कि यहां जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन में तेज ध्वनि उनके जीवन को प्रभावित न करे, इसके लिए इस पर एक नियंत्रण रखा जाए और इसके डेसिबल्स तय किए जाएं, जिससे कि इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया, ये सभी जगहों पर, चाहे वो औद्योगिक जगह हो, रिहायशी स्थान हो या फिर व्यावसायिक जगह, सभी जगह जो साउंड डेसिबल्स है वो तय किए जाएंगे। तेज आवाज बर्दाश्त नहीं होगी, जागरण हो,
अजान हो, मंदिर में चलने वाले कार्यक्रम हो, इन सभी पर नियंत्रण रखना होगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। खबरें आगे भी जा रही हैं, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, आपका ही मच जाएगा।